वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हैं, हैप्पी है, हेल्दी है, अपना ख्याल रख रहे हैं। आज मैं वापस आ गई हूँ और एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एक्वेरियस की। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी एक्वेरियस है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन कहीं पे भी अगर एक्वेरियस है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है। शायद ये हर एक एक्वेरियस को रेजोनेट ना करे। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। एंड ये रीडिंग है आपका जनवरी 1 से लेके 15 तक 2021। एंड मेरे बारे में जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी एक्वेरियस, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 1st January to 15th January. Aquarius in love. Aquarius is in love. Nine of Swords, Eight of Cups, Wheel of Fortune, the Sun, Two of Cups, Ace of Cups. Okay, 6 cards. Bottom deck है आपका Six of Swords. Okay, Aquarius. आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक एक्वेरियस, बहुत सारे लोग यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो एक सिचुएशन के बारे में कि क्या आपको इस सिचुएशन को एक दूसरा मौका देना चाहिए या क्या आपको इस सिचुएशन को पीछे छोड़ के सामने मूव करना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे एनजाइटी से भुगत रहे हो। आपको एनजाइटी है किसी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज मे बी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पर्सन का एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है या वो आपसे क्या चाहते हैं, रियलिटी क्या है सिचुएशन का। आपका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। कभी कभी आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन सीरियस है, हाँ ये पर्सन कमिटेड है, बट मे बी दूसरे ही दिन आपको उनके कुछ बिहेवियर से या बात से आपको लगता है दैट मे बी ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। स्पेशली कुछ लोग, अगर आप मे बी आपके पर्सन बिना बोले गायब हो जाते हैं या बिना बोले आपको मैसेज करना या कॉल करना बंद कर देते हैं, आप लोग नो कांटेक्ट होते हैं। यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है आपके पार्ट पे एक्वेरियस, जहाँ आपका सिचुएशन बेसिकली आई थिंक ऐसा है जो आप काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हो या आप कंफ्यूज्ड हो दैट वेदर यू शुड वेट और वेदर यू शुड मूव ऑन इस सिचुएशन से। बिकॉज़ ये जो भी सिचुएशन है इसको पीछे छोड़ना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ इस सिचुएशन से आपका बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस था। आप इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ प्रॉमिस किया है या कि ये पर्सन किए थे आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस जो आप गंवाना नहीं चाहते, जिस पे आप अभी भी थोड़ा बहुत बिलीव करते हो या आप एटलीस्ट करना चाहते हो उनके बातों पे, बट उनके बात और उनके एक्शंस आई थिंक बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग अलग है, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एंड कन्फ्यूज्ड फील कर रहे हो। ओके, सो द गुड थिंग इज़ एक्वेरियस, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी आ रहा है आपके लाइफ में बहुत जल्दी एंड द व्हील इज़ टर्निंग। आप चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, आप अपने लव लाइफ में चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इस वक्त आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट करना है, मूव ऑन करना है, एग्जैक्टली क्या करना सही है, आई थिंक उसका जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। आपको यूनिवर्स से मे बी कोई साइन या कुछ मिलेगा, या मे बी आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे कुछ या जो आपको एक बेसिकली एक क्लैरिटी मिलेगा इस सिचुएशन के ऊपर, एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ रीस्टार्टिंग ऑफ लव। अगर आप कंप्लीटली मूव ऑन करना चाहते हो, आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक नया ऑफ़र है आपके लिए जो काफ़ी ज़्यादा परमानेंट एंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। कुछ लोग, अगर आप इसी सिचुएशन को एक सेकेंड चांस देना चाहते हो, इसी रिलेशनशिप को, आई थिंक बहुत जल्द आपको इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर आप इस पर्सन के साथ, जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो एंड आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स है आपका, मे बी आप
टेम्पररीली नो कांटेक्ट में हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, या आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, उनका इरादा क्या है इस रिलेशनशिप को लेके, आई थिंक आप एक नया मोड़ देख पाओगे इस रिलेशनशिप में। आई थिंक आपको एक नया क्लैरिटी मिलेगा, आपके जो जवाब आपको मिलेंगे बहुत जल्दी। एंड जो लोग ऑलरेडी इस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ चुके हो, जो लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो किसी टॉक्सिक सिचुएशन से या किसी ऐसे रिलेशनशिप से जो आपको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में डालता था, जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था, मे बी टॉक्सिक था आपके लिए, अगर आप ऑलरेडी इस सिचुएशन को छोड़ चुके हो अपने लाइफ से, आपने ठान लिया है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे, आई थिंक आपके लिए एक बहुत ही हैप्पी लाइफ वेट कर रहा है आगे। सो अगर आप डिप्रेस्ड हो, या अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक था, तो मैं कभी शायद मुझे कभी कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा लाइफ में, या मैं कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँगी कुछ बेटर, इससे बेटर तो दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि आप ज़रूर एक्सपीरियंस कर पाओगे। बिकॉज़ ये जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है, ये जो नया रिलेशनशिप है, नया साइकिल है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। बिकॉज़ यहाँ पे सन है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। सो नेक्स्ट आप लाइफ में जो एक्सपीरियंस करने वाले हो इन योर लव लाइफ एक्वेरियस, वो है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। सो आपका जो नेक्स्ट पार्टनर होंगे, अगर आप ये नए अपॉर्चुनिटी को एक मौका देना चाहते हो अपनी लाइफ में, आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड एक रिलेशनशिप देगा, एक बैलेंस्ड एक स्टेबल सिचुएशन में आप खुद को पाओगे, जहाँ आप ये रियलाइज़ करोगे कि आप क्या डिज़र्व करते हो, एंड मे बी पास्ट में आप जो एक्सपीरियंस कर रहे थे या अभी कर रहे हो, मे बी आप वो डिज़र्व ही नहीं करते हो। सो ये आपका चॉइस है एक्वेरियस कि आप वेट करोगे या मूव ऑन करोगे। बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे 2 तरह के एनर्जीज़ है, जो कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, या आप ये डिसीजन ले चुके हो कि आपको मूव ऑन करना है, बिकॉज ये पास्ट सिचुएशन आपके लिए बहुत ही टॉक्सिक है। एंड कुछ लोग हैं जो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि आपको पता नहीं है कि क्या ये पर्सन सीरियस है, या ये पर्सन प्लेयर है, या क्या हो रहा है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। उन लोगों के लिए आई थिंक आपको एक नया बिगिनिंग देखने को मिलेगा, एंड ऑल्सो आपको वो क्लैरिटी मिलेगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है रियलिटी में। ओके, सो ये जो भी कन्फ्यूजन है दैट विल गो अवे। ओके, सो लेट अस सी, जो लोग ऑलरेडी एक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है इस वक्त। एनर्जी ऑफ पर्सन एक्वेरियस इज डीलिंग विद। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, आई होप आप देख पा रहे हो, या ओके। सो आपके पर्सन डेफिनेटली इस एंडिंग को फील कर पा रहे हैं, बिकॉज द फर्स्ट कार्ड इज द 10 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एम्प्रेस, जस्टिस, 2 of Pentacles, 7 of Wands, bottom deck energy है the Page of Pentacles। मे बी आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे थे फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत इमेच्योर है, या जिनके एक्शंस इस रिलेशनशिप में काफ़ी इमेच्योर था। आप इस पर्सन से थोड़ा बहुत मेच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये पर्सन आपको आपके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पाए ये पर्सन। सो ज़ोडिएक साइंस के लिए यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेशली टॉरस एंड ऑल्सो लिब्रा, एंड ऑल्सो एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, सो आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ बैलेंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 बैलेंस का कार्ड्स है, 2 स्टेबिलिटी का कार्ड्स है, एंड अ लॉट ऑफ एंडिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पैटर्न्स। ओके, सो जो भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन, अगर आप दोनों के बीच में कुछ एंड हुआ है, आपके पर्सन उस एंडिंग से काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं है। उनको लगता है दैट लाइक आई एम गेटिंग दी एनर्जी कि वो नहीं चाहते थे कि आप दोनों में सिचुएशन या रिलेशनशिप ऐसे एंड हो। मे बी थोड़ा बहुत और एक्सपेक्टेशंस थे उनके, या उन्होंने आप दोनों के लिए एक अलग टाइप का फ्यूचर सोचा था, बट उनको लगता है ये जो भी हुआ ये काफ़ी ज़्यादा सडन हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा अचानक से यहाँ पे एक सेपरेशन हो गया, या ये रिलेशनशिप बिछड़ गया बेसिकली। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मे बी आपके पर्सन मैरिड है, या मे बी आप मैरिड हो, या दोनों मैरिड हो, या मे बी यही आपके हस्बैंड या वाइफ है।
सो आपके पर्सन का जो स्टेबिलिटी है, आई थिंक आपके पर्सन ने आ, आपके पर्सन को लगता है आप दोनों का जो स्टेबिलिटी है या था, उस स्टेबिलिटी को वो खोना नहीं चाहते थे। आपको, आपके पर्सन को लगता है कि आप एक स्टेबल जगह थे उनके लिए। लाइक वो आप पे भरोसा कर सकते थे, वो आपको ट्रस्ट कर सकते थे, या एटलीस्ट आप एक ऐसे पर्सन थे उनके लाइफ में जो उनको कभी मे बी बिट्रे नहीं करता, या जो मे बी कभी जो सेल्फिश नहीं है बेसिकली। बट आई एम गेटिंग दी एनर्जी कि आपके पर्सन इस वक्त किसी सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं। सो अगर ये किसी किसी के लिए अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मे बी आपके पर्सन इस सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक आपके रिलेशनशिप को एंड उस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप को। बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड है ऑलरेडी, या तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी बच्चे का लाइक इस पर्सन का कोई बच्चा है मे बी, एंड वो बच्चे के लिए मे बी ये पर्सन इस रिलेशनशिप से दूर है, या ये पर्सन ने ऐसा डिसाइड किया है कि इस पर्सन को अपने फैमिली को टाइम देना चाहिए, उस बच्चे को टाइम देना चाहिए। अगर ऐसा केस नहीं है आपका, देन आई फील कि ये पर्सन सिंस इस ब्रेकअप के बाद या सेपरेशन के बाद या इस झमेले के बाद ये पर्सन अपना एनर्जी खुद पे लगा रहे हैं या खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत तरीके के हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज़ मोर फिजिकल, मोर मटेरियल, जहाँ पे ये पर्सन मे बी अपना लुक चेंज कर रहे हैं या अपना लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, अपना रूटीन में चेंजेस ला रहे हैं, बेसिकली अपने आप को लाइक और बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि उनका जो इस वक्त जो माइंड सेट है, इस वक्त वो इस रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर सकते। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आ रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं। आई थिंक वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है आप एक बहुत स्टेबल पर्सन हो, आप इस पर्सन को जितना स्टेबिलिटी दे सकते हो वो शायद इनके लाइफ में बहुत कम लोग ही दे सकते हैं इनको। सो ये डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप को गंवाना नहीं चाहते। बट आई थिंक इस वक्त इनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, मे बी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स या फैमिली इश्यूज़ या थर्ड पार्टी इश्यूज़ या कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। सो आई थिंक वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं जितना हो सके, एंड बेसिकली वो इस सिचुएशन को, आपके रिलेशनशिप को इस वक्त अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि उनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, या उनको बेसिकली सोचना है, उनको डिसीजन लेना है। बट डेफिनेटली वो आपको इस सिचुएशन को, आपके साथ इस रिलेशनशिप को वो डेफिनेटली जाने देना नहीं चाहते हैं, आई फील। एंड ऑल्सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लोज ऑफ है। इस पर्सन को बेसिकली अपना स्पेस चाहिए, अपना टाइम चाहिए सोचने के लिए, कॉन्टम्पलेट करने के लिए, एंड बेसिकली मे बी अगर यहाँ पे कुछ गलत हुआ है उस गलत को सही करने के लिए। सो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई परमानेंट एंडिंग है आप दोनों में, जो लोग सोच रहे हो। मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा टेम्पररी है। मे बी ये पर्सन बस अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, अपने करंट सिचुएशन को सेटल करके फिर आपको अप्रोच करना चाहेंगे या समथिंग ऑन दोज लाइन्स। सो आई डोंट थिंक कि ये परमानेंट एंडिंग है गाइज, यू नो। या सो लेट अस सी कि आपका करियर एंड फाइनेंसेस क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक्वेरियस। For your career and finances, what can you expect? Okay, Four of Swords in reverse. Wow. Ten of Swords in reverse. We have the Knight of Swords, Ace of Cups. Okay. Career and finances. What I'm hearing is it's time to take action.
सो एक्वेरियस, आई थिंक आपको एक्शन लेना चाहिए किसी सिचुएशन में, किसी डायरेक्शन में। मे बी आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो उस सिचुएशन के बारे में सोच सोच के, इज समथिंग आई एम गेटिंग। ठीक है, आपको कुछ स्टार्ट करना है एक्वेरियस, यू नीड टू स्टार्ट समथिंग। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप सोचने में बहुत टाइम बिता रहे हो, आप सोचने में, कॉन्टम्पलेट करने में कि ये करना सही है या ये करना गलत है, क्या मुझे ये करना चाहिए, या आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों। आई थिंक आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो अपने लाइफ में किसी सिचुएशन में, जब बात आती है आपके करियर या फाइनेंसेस की। यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर कट लाइक मैसेज है दैट यू नीड टू टेक एक्शन, बिकॉज आप कुछ अगर शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, कोई नया बिजनेस हो, कुछ नया जॉब हो, या कोई नया करियर पाथ हो, या जो भी है आप स्टार्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, आई थिंक इट इज़ टाइम, लाइक इट्स हाई टाइम कि आप एक्शन ले उस डायरेक्शन में। बिकॉज डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज सक्सेसफुल आप हो सकते हो अगर आप अभी स्टार्ट किए तो। अगर आप डर रहे हो कि आप क्या सक्सेसफुल होंगे या नहीं, आई थिंक ऑफ कोर्स आप होंगे, बट उसके लिए आपको पहला कदम लेना चाहिए। आपको डरना नहीं चाहिए, आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे आप डाउटफुल हैं कुछ नया स्टार्ट करने में, कि अगर मैं ये करूँगा तो शायद मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, शायद ये हो जाएगा, शायद वो हो जाएगा। सो द थिंग इज़ कि आपको पता नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं जब तक आप वो काम करोगे नहीं, यू नो। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी। एंड ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप अपने लाइफ पाथ को फॉलो करोगे, लाइक आप जिस लिए हो, आपका जो लाइफ पर्पस है इस अर्थ पे, आई थिंक आप वो फॉलो कर रहे हो, चाहे वो कुछ स्पिरिचुअल हो, चाहे वो कुछ मटेरियल हो, जो भी हो वो आपके लिए बहुत लोग यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हो। एंड अगर आपने शुरू कर दिया है कुछ नया, इट इज़ वेरी गुड। अगर आपने नहीं किया है बट आप डेफिनेटली सोच रहे हैं, आई थिंक ये परफेक्ट टाइम है कि आप कर सकते हो, ये ग्रीन सिग्नल है। यू डोंट हैव टू वेट, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट इट, बिकॉज आई थिंक आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर इवन वो लोग जो कुछ नया सोच नहीं रहे हो, आई थिंक आपको कुछ सोचना चाहिए, आपको कुछ डिफरेंट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा बोरिंग है, या करंट सिचुएशन में आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो, सो आप डेफिनेटली कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ये टाइम है कि आप वो चेंजेस ला सकते हो। या मे बी अगर आपको स्टक फील होता है आपके करियर सिचुएशन में कि मे बी आप जितना सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे थे या आप चाहते हो उतना नहीं हो पा रहा है, उतना फॉरवर्ड मूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है, आई थिंक आप कुछ नया तरीका ट्राई कर सकते हो, कोई नया आइडियाज़ लगा सकते हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन में। आई थिंक आप मूव कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आप सोच रहे थे कि क्या ये सक्सेसफुल होगा, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या कोई पर्टिकुलर चीज़ जो आप अभी कर रहे हो, हाँ ये हो सकता है, बट आई थिंक या तो आपको कुछ डिफरेंट करना चाहिए, अलग करना चाहिए इस सिचुएशन में, या तो आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, या तो आपको कुछ अलग से सोचना चाहिए, बट ये पर्टिकुलर सिचुएशन में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं डेफिनेटली। ओके, आप बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, सो अगर आई थिंक आपको अपना स्पीड बढ़ाना चाहिए। आपको फास्ट एक्शंस लेने चाहिए, फास्ट डिसीजंस और लेने पड़ेंगे। आई एम ऑल्सो हियरिंग डोंट क्विट। सो अगर आप किसी चीज़ को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, किसी जॉब को या बिजनेस जिसमें आप बहुत ज़्यादा आप चाहते थे कि ये सक्सेसफुल हो, बट शायद वो नहीं हो पाया, या अब तक आपको कुछ सक्सेस ज़्यादा कुछ नहीं दिखा, मे बी आपको वो छोड़ना नहीं चाहिए। मे बी आपको और एक उसको ट्राई देके देखना चाहिए, बट किसी डिफरेंट वे में, कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए जो आपके लिए सही हो। आई मीन जो सबके लिए सही हो। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि कुछ इलीगल रास्ता अपनाओ, नो। ओके, सो एनी जनरल मैसेजेस?
General messages for my Aquarius. 7 of Pentacles, 6 of Cups, 4 of Wands, Page of Cups, Hermit and the Star. Bottom deck है आपका Queen of Wands. Okay. So any extra messages or guidance, Aquarius, I think फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने आपके स्टार्टिंग में देखा था कि स्टेबिलिटी आपको मिलेगा, आपका सिचुएशन स्टेबल होगा, ठीक है। अभी जो करंट सिचुएशन है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, हेल्थ सिचुएशन, लाइक आपका रोमांटिक लाइफ और योर फ्रेंड, फैमिली, सोशल लाइफ, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको स्टेबिलिटी नहीं है या आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, आई थिंक फाइनली आप एक स्टेबल जगह अपने लिए बना पाओगे या आपको एक स्टेबिलिटी का एहसास होगा कि आप ये कर सकते हो। आपको वो मोटिवेशन, आप में वो हिम्मत आएगी कि मे बी आप कुछ अगर परस्यू कर रहे हो आप वो कर सकते हो, या आपका जो ड्रीम है आप उसको फुलफ़िल कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे मे बी आप फेमस होना चाहते हो या आप कुछ ऐसा करते हो जो मे बी आप स्पॉटलाइट में रहना चाहते हो। सो आई एम गेटिंग कि आप मे बी आप स्ट्रगल कर रहे हो उस सिचुएशन में। द मैसेजेस कि आप सही से सोच नहीं रहे हो इज़ समथिंग आई एम गेटिंग, कि जो भी सिचुएशन में लाइफ में आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि कैसे आप उस जगह पे सक्सेस देख पाओ, इट इज़ कि आप सही डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हो। आप में भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बट ओवर थिंक करने का मतलब हमेशा ये नहीं है कि आप जो सोच रहे हो उसका लाइक सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। मे बी कुछ क्रिएटिव सोचो, कुछ अलग अलग नज़रिए से सोचो पूरे सिचुएशन को। मे बी आपको रास्ता मिले, मे बी आपको एक क्लू मिले कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, मे बी आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन मिले। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप डर रहे हो कुछ नया करने से, या आप श्योर नहीं हो कि क्या मुझे ये रास्ता लेना चाहिए लाइफ में या नहीं। लाइक बहुत सारा बैक एंड फोर्थ एनर्जी है जहाँ पे लाइक आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, बिकॉज आई थिंक ये आपके लाइफ में कुछ नया होने वाला है या नया हो रहा है, जो आपके लिए बिल्कुल भी नया है, जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। एंड अक्सर होता है जब हम लोग कुछ एग्जैक्टली नया करने जा रहे हैं, हम लोग को ऐसा लग सकता है कि नहीं, मतलब मुझे चेंजेस पसंद नहीं है, मुझे कुछ नया करना नहीं है, बिकॉज हम अपने जोन पे कंफर्टेबल होते हैं, अपनी जगहों पे। बट दिस इज़ टेलिंग यू कि आपके लाइफ में बहुत कुछ आप कर सकते हो, आपका पोटेंशियल बहुत हाई है इस वक्त। आप जो चाहे, आपका जो ड्रीम है आप उसको रियलिटी में बदल सकते हो। जिस भी चीज़ के लिए आप सपना देख रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, होना चाहते हो, बनना चाहते हो, या बस आपकी रियलिटी में जो भी आपको चाहिए, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। बट उसके लिए आपको उस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, या तो अगर कोई चेंजेस आए आपके लाइफ में, उस चेंजेस को आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप चेंजेस से डरोगे, खुद को चेंज करने से डरोगे, कुछ नया एडवेंचरस ट्राई करने से डरोगे, वो आपको कभी फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प नहीं करेगा। आप उस सेम जगह पे स्टक फील करते रहोगे। एंड ऑल्सो दिस इज़ एन एडवाइस कि चेंज योर थिंकिंग पैटर्न। आप जिस पैटर्न में सोच रहे हो, आपका जो थॉट पैटर्न है, उसको बदलो। हर चीज़ के लिए आप जैसे देखते हो चीज़ों को, किसी और नज़रिए से देख के देखो, या एक एक माउंटेन टॉप व्यू लेके देखो सिचुएशन का, कि रियलिटी क्या है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में, द थिंग इज़ कि आप किसी लाइक थर्ड पार्टी बन के देखो उस पूरे सिचुएशन को, कि जैसे कि आप नहीं हो, आप एक थर्ड पर्सन हो जो पूरे सिचुएशन को देख रहे हो ऊपर से। तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, या वॉट इज़ द राइट थिंग टू डू, Aquarius. So overall I think this is what I have for you, Aquarius. And yeah,
आई होप ये आपको हेल्प करेगा, ये रेजोनेट करेगा आपके साथ, एंड अगर किया मुझे ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन ऑफ यू। आई होप ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा जाए, यू नो, गॉड ब्लेस यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय।